नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज बात उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की होगी। लखीमपुर खीरी लखनऊ से मात्र 100-150 किलोमीटर दूर है, परंतु पिछले 3 अक्टूबर से लखीमपुर खीरी सुलग रहा है। यहाँ कुल 8 लोगों की मौत हुई, जिनमें 4 लोगों की मौत भीड़ के कुचलने से हुई। ये भीड़ उन्मादी भीड़ थी। ये किस तरह की भीड़ थी? आरोप यह है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। बाद में उत्तेजित भीड़ बेकाबू हुई, उसमें 4 और लोग मारे गए, जिसमें एक पत्रकार भी था। कुल 8 लोगों की इस मौत के बाद में राजनीति सुलग गई। कार्यक्रम एक दंगल का था, वहां एक दंगल का आयोजन किया जा रहा था। पिछले 40 सालों से यह दंगल हो रहा है, लेकिन अब यह दंगल एक तरफ है, राजनीतिक दंगल हम सबके बीच में है। प्रियंका गांधी रात को ही दिल्ली से रवाना हो गई और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इन सब के बाद बाकी अन्य दल भी कहां चूकने वाले थे। कांग्रेस शासित प्रदेशों के सारे मुख्यमंत्री, चाहे वो चन्नी हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, या अन्य राजनीतिक नेता वहां पहुंचने लगे और वह राजनीतिक दंगल का अखाड़ा बन गया। लखीमपुर खीरी को शांत करने के बहुत प्रयास हुए, परंतु यह प्रयास अभी नाकाफी है। प्रियंका गांधी ने न्याय की लड़ाई छेड़ दी है। न्याय की यात्रा आज बनारस से उनकी निकल रही है। ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है, ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लखीमपुर खीरी कुछ सुलगते सवाल छोड़ गया है हमारे बीच। इन्हीं सुलगते सवालों का जवाब देने के लिए हमारे बीच में जो पैनल है, उसका मैं परिचय आपसे कराता हूं। हमारे बीच में है समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के महासचिव डॉक्टर भूपेंद्र दिवाकर, कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर सदफ जाफर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार संजय तिवारी जी। हम अब बातचीत की शुरुआत हम संजय चौधरी जी से करते हैं। संजय चौधरी जी, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी से कहां चूक हो गई या सरकार से कहां चूक हो गई? 1 हफ्ता हो गया है लगातार लखीमपुर सुलग रहा है, राजनीतिक लोग वहां पहुंच रहे हैं, कहीं यात्राएं निकल रही हैं, कहीं कोई उपवास पर बैठा है, कहीं कोई धरने पर बैठा है, लेकिन ये मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा। जबकि इस मामले पर सरकार ने पहल की थी, ऐसा लग रहा था कि मामला सुलझ गया है, लेकिन मामला अभी और उलझता जा रहा है। जितनी देरी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी में हुई, क्या अब आशीष मिश्रा के पिता जो गृह राज्य मंत्री भी हैं, क्या उनका इस्तीफा भी होगा? संजय चौधरी जी, आप पहले इस पूरे घटनाक्रम पर प्रकाश डालें और बताएं कि अब सरकार की तैयारी क्या है, भारतीय जनता पार्टी अब क्या सोच रही है। उसके बाद हम अन्य वक्ताओं के पास आते हैं। देखिए, आज लखीमपुर नहीं सुलग रहा है। आज लखीमपुर नहीं सुलग रहा है, उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों की राजनीति सुलग रही है और उस राजनीति से निकलने वाले धुएं से ही उत्तर प्रदेश का वातावरण में धुंधलापन दिखाई दे रहा है। वास्तव में उत्तर प्रदेश में आज लड़ाई इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ रहा है। विपक्षी दलों में इस बात की होड़ है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए अपने आप को 2 नंबरी साबित करने की होड़ है। विधानसभा चुनाव में जैसा आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी नंबर 2 थी। लोकसभा चुनाव आते आते जो परिणाम आया, उसमें बहुजन समाज पार्टी नंबर 2 हो गई और समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के आधे नंबर पर रह गई। कांग्रेस को लगता है कि इस पूरे प्रकरण में वो किसी तरह से वो मुख्य लड़ाई में आ पाए। लखीमपुर का ये राजनीतिक संघर्ष उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले राजनीतिक दलों में नंबर 2 अपने आप को स्थापित करने का संघर्ष है और इसी आधार पर, हत्याओं के आधार पर राजनीति का उत्तर प्रदेश में एक दौर शुरू हुआ है, जिस पर ये सारे विपक्षी दल एक दूसरे से आगे आने के लिए लड़ रहे हैं। बस गोरखपुर की लड़ाई का निहितार्थ भी ये है और उसका परिदृश्य। संजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। संजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपकी बात से सहमत हूं कि सारे दल नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे हैं, बात सही है, लेकिन ये नंबर 2 की लड़ाई लड़ने का मौका दिया किसने? आखिर ये घटना हुई क्यों? क्या वो गाड़ी चढ़ाना जरूरी था जो लोग विरोध कर रहे थे उनके ऊपर? क्या वो जो वीडियो तमाम टीवी चैनलों पर चले हैं, आपने भी देखे हैं, जो वायरल हुए हैं, क्या उन टीवी जो वीडियो हैं उनको देख करके दिल दहल नहीं जाता? इसका मौका तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं दिया है ना? नहीं उपाध्याय जी, मैं इसी बात पर आता हूं जो आपने कहा है। किसी भी घटना के तथ्यों को पूरे आधार पर देखे हुए हम भारतीय संविधान की उस मूल भावना के साथ नहीं जुड़ सकते जिसमें कहा गया है
कि कोई निरपराध कभी भी दंडित ना हो पाए। जो अपराधी है उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन निरपराध नहीं फंसना चाहिए। मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है और राजीव गांधी यह कहकर उकसाते हैं कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है, उसके बाद 10,000 से ज्यादा सिखों के गले में टायर डालकर उनकी स्त्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो पूरे देश में हुआ। वो यही तो था ना कि हमने तथ्यों की जांच नहीं की और हम तुरंत न्याय देने के लिए आगे आ गए। पूरे देश में उत्पाद हो जाता है, पूरे देश में प्रतिक्रिया के आधार पर लोगों को दंड दिया जाना चाहिए। भारत के संविधान की यह मूल भावना नहीं है कि केवल आप एक दृश्य को देखकर खुद ही न्याय करने लग जाएं। अगर हम खुद ही न्याय करने लग जाएंगे तो शासन कहां रहेगा, व्यवस्थाएं कहां रहेंगी, राज्य कहां रहेगा, संविधान कहां रहेगा, विधि और विधान कहां रहेगा। मुझे लगता है कि एक अच्छे शासन के लिए, विधि और विधान के लिए संविधान की भावना का अनुसरण करते हुए तथ्यों को सामने आना चाहिए और उसके आधार पर जो भी दंडित हो, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसको उसका दंड मिलना चाहिए। संविधान के आधार पर होना चाहिए, विधि के आधार पर होना चाहिए। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ, वो घटनाक्रम तो आपने भी देखा है, वो कौन सा विधि के विधान पर था? क्या प्रदर्शनकारियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाए जाना उचित था? फिर वहां पे मौतें हुई हैं, 8 मौतें हुई हैं, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि 4 मौतें हमारी तरफ से, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आपकी ओर से जो प्रोवोक किया गया, जो गाड़ी चढ़ाई गई, उसकी वजह से हुई है। बाकी 4 मौतें फिर क्रिया के रिएक्शन के रूप में हुई है। कल राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। उपाध्याय जी, हम यहाँ 5 लोग बैठे हुए हैं, हम लोग एक गाड़ी पर बैठ जाएं, आप उस गाड़ी पर सवार हो जाइए ड्राइवर की सीट पे और हम जो 4 लोग बैठे हैं वो उसके पीछे पीछे सवार हो जाएं। हमें कोई भीड़ घेर ले, आगे से हमारे विंड स्क्रीन पर एक पत्थर मारे और पीछे से लोग कहें पकड़ लो और मार डालो, तो हमारी और आपकी मनस्थिति क्या होगी ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक घटना के सारे पक्षों को देखना चाहिए। ये प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है कि किसी भी व्यक्ति को आप देख लीजिए, अफवाह के आधार पर उसको खुद ही दंड देने लग जाइए। अगर व्यक्ति खुद ही दंड देने लग जाएगा, अगर कानून सब लोग अपने हाथ में ले लेंगे, अगर सभी लोग न्यायाधीश बन जाएंगे, सभी लोग दंड सुना देंगे और दंड में भी उसे मृत्यु दंड दे देंगे, तो शासन कहां रहेगा? किस लिए शासन बनाया गया है? किस लिए राज्यों की अवधारणाएं बनी हैं? राज्य बना ही क्यों है? अगर राज्य इसीलिए बना कि लोग स्वयं दंड न दें, दंड कौन दे? उसके लिए एक विधि है, उस विधि का विधान है, उसकी एक प्रक्रिया है, पूरी आचार संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता है। मुझे लगता है एक सभ्य समाज में रहने के कारण हम लोगों को सारी घटनाओं को एक साथ देखना चाहिए। जैसे इसमें लोग जो राजनीति कर रहे हैं, इसमें मरने वालों का खून देखा जा रहा है। संजय जी, हम कांग्रेस की नेत्री हमारे साथ में है, सदफ जाफर जी, उनसे सवाल ले लेते हैं। आपने जो मुद्दे उठाए, आपने अपनी पूरी बात रख दी है। सदफ जाफर जी उस दिन वहां मौजूद थी, उन्होंने पूरा घटनाक्रम अपनी आंखों से देखा है और कांग्रेस इस पूरे मामले में बहुत सक्रिय भी दिखाई दी है। तो सदफ जी, आप बताइए, इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तब कांग्रेस राजनीति करती है, या प्रियंका गांधी जब भी इस तरह की मौतें होती है वहां राजनीति करने पहुंच जाती है, लेकिन बाकी टाइम यहां न विपक्ष की भूमिका में कहीं कांग्रेस नजर आती है, न कहीं सांगठनिक स्तर पर नजर आती है? ये क्या है? क्या केवल चुनाव के वक्त कांग्रेस सक्रिय होती है? सदफ जी, सदफ जाफर। का हादसा हुआ और आदिवासियों को मार दिया गया, क्या चुनाव सर पे थे? हाथरस का जब कांड हुआ तो क्या, उन्नाव का जब कांड हुआ तो क्या चुनाव सर पे था? जहां जहां पर भी हम गए हैं, जिन जिन परिजनों से हमारी बात हुई है, उन सबने कहा कि ये सारी चीजें सरकार के कहने पे, उसके इशारे पे हो रही है, पुलिस उनके साथ संलिप्त है, हमें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। विक्टिम शेमिंग से लेके विक्टिम को क्रिमिनलाइज करना, उसको बंद कर देना, उसको नजरबंद कर देना, परिवार को नजरबंद कर देना, जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन का रोल रहा है सरकार के इशारे पे, अगर हम भी वहां ना जाएं तो आखिर वहां कौन जाएगा? क्या वो जाएंगे जो चौराहों पे डिमॉन्स्ट्रेशन करके अपने घरों में लौट जाते हैं? राकेश टिकैत, किसानों का मामला था, किसानों के नेता हैं राकेश टिकैत को वहां जाने की अनुमति दे दी गई थी, राकेश टिकैत वहां पहुंच चुके थे,
लेकिन ऐसे मामले में जबकि मामला बहुत संवेदनशील हो और जब ये लग रहा हो कि वहां पहुंचने से स्थिति और बिगड़ सकती है, भयावह हो सकती है, तो पुलिस और प्रशासन की यह भी जिम्मेदारी है कि वहां शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो क्या आप पुलिस और प्रशासन को कांग्रेस सहयोग नहीं करना चाह रही थी? क्या मैं ऑडिबल हूँ? क्या आप सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो मुझे मेरी बात कंप्लीट कर लेने दे, तब दूसरा सवाल आ गए। हाँ, मेरा कहना साफ इतना है कि अगर तो हम भी नहीं जाएंगे, नहीं... क्या मुझे दूसरे का मुंह देखना चाहिए? क्या हमें दूसरों का इंतजार करना चाहिए कि वो उतरे तो हम उतरे, वो उतर गया तो हम घर में बैठ जाएं? यहाँ पे मौतें हुई हैं और ये कोई आपदा के तहत नहीं हुई है, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है। एक ऐसे आदमी ने गाड़ी चढ़ाई है जिसके घर के दरवाजे पे जाके चस्पा चिपकाया जाता है कि भैया आइए, और मुन्ना भैया जो है वो गायब हैं। उनके यहाँ पुलिस जा जाके आ रही है। क्या इस तरीके से लोगों की कार्रवाई करी जाती है? 4 लोगों को रौंद के मार दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरीके से चाय नाश्ता खिला के जिस तरीके से वहां पे पूछताछ की जा रही थी, अगर कांग्रेस भी आवाज ना उठाए तो कौन उठाएगा? किसने उठाई है आवाज? हम मुआवजा जिस परिवार से मिले हैं उन सब ने कहा, मैं प्रियंका जी के साथ लगातार रही हूँ, हर परिवार ने यही कहा कि हमको दीदी मुआवजा नहीं चाहिए। प्रियंका जी से कहा हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। हमारे बच्चों को जिसने मार दिया, 500 रुपए कमाता था वो पत्रकार रमन कश्यप, जिसको गाड़ी के नीचे रौंद के मार दिया गया। आप पत्रकार फ्रेटर्निटी से आते हैं, आप बताइए क्या किसने मारा है? पत्रकार को किसने मारा है? पत्रकार की बात कोई नहीं कर रहा है। पत्रकार को मारा किसने है? भीड़ ने मारा है। पत्रकार को भीड़ ने मारा है। ये आप तय करेंगे? ये कौन तय करेगा? ये आप तय करेंगे? उसके जिस्म के ऊपर जो निशान है वो आप तो कांग्रेस भी तय नहीं करेगी, हम भी तय नहीं करेंगे तो कांग्रेस भी तय नहीं करेगी। कानून अपना काम करेगा ना, कांग्रेस तय करेगी। या उसी वक्त भीड़, या उसी वक्त उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए जो आरोपी है। अगर आप मुझे जिस तरीके से संजय चौधरी जी को सुना है आपने, उसी तरह से संयम बना के मुझे सुनिए, वरना कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं बैठेगा आपके चैनल पे। पूरी बात सुनिए मैडम, आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी बिना काटे। उपाध्याय जी, मेरी बात काटे बगैर आपको पूरी बात रखने देना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना सवाल रखें। सीधी सी बात यह है कि जिस तरीके से कानून प्रणाली प्रशासन ने हमारे ऊपर मुन्ना भैया को ढूंढने के बजाय कांग्रेस के लोगों को रोकने का काम किया, हमारे कॉन्वॉय को रोकने का काम किया। प्रियंका जी जिस तरीके से रात को उनके साथ अभद्रता करी गई, छीना झपटी करी गई, ये वीडियो पूरी दुनिया ने देखा है। ये करने से बेहतर था कि जाकर उस आदमी को पकड़ते जिसने इतने लोगों को रौंद दिया। वीडियो पर सारे लोग मौजूद हैं, परिवार जो कह रहा है वो सुनेंगे, आंखों देखा जिन्होंने बताया वो सुनेंगे, कि जो संजय चौधरी कहेंगे वो माना जाएगा, जो मुन्ना कहेंगे और आशीष जी कहेंगे वो माना जाएगा। इस्तीफा अब तक ले लेना चाहिए था, हमें मांग भी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे इंसान को जिसके बेटे ने इस काम में उसका नाम आया है, नाम भर आने के लिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन वो जो है वो आके बाइट दे रहे हैं और आप जा रहे हैं। अगर आप लोग उनका संरक्षण कर रहे हैं, प्रशासन उसका संरक्षण कर रहा है, उसकी तरफ से बोल रहा है, तो कांग्रेस हमेशा मजलूम के साथ खड़ी रही है, मजलूम के साथ खड़ी रहेगी। सदफ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे साथ भूपेंद्र सिंह दिवाकर है, समाजवादी पार्टी। जो जवाब दूंगी वो मैं एंकर से जवाब दूंगी। भूपेंद्र जी, आप ये बताइए कि आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से कहीं पीछे रह गई है? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जिस तरीके से तेजी उन्होंने गोरखपुर के मनीष हत्याकांड में दिखाई थी और कानपुर तत्काल पहुंच गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं लखीमपुर में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से पीछे रह गई है, तो ये वजह क्या है? और अब अचानक से दोनों पार्टियों में श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। देखिए, हमेशा किसानों का जो मुद्दा है वो समाजवादी पार्टी ही उठाती आई है। ये बताइए, किसानों का मुद्दा कौन उठाएगा? किसानों का मुद्दा वही तो उठाएगा जो किसान के परिवार से होगा। ये व्यापारी लोग थोड़ी मुद्दा उठाएंगे, जो ये बाबा लोग थोड़ी मुद्दा उठाएंगे जो मठ से बैठ के सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार में आ गए हैं। वो किसान का दर्द क्या समझेंगे भाई? ये गुजरात के लोग जो देश की गद्दी पर बैठ गए वो किसानों का दर्द समझेंगे? ये हमें बताएंगे कि किसानों का दर्द क्या होता है? इनको पता है कि किसानों की खेत में कौन कौन सी फसल बोई जाती है? इनको तो ये तक नहीं पता है। और रही बात आदरणीय अखिलेश जी की,
तो जिस दिन ये प्रकरण हुआ है उसी के अगले दिन आदरणीय अखिलेश जी लखीमपुर के लिए रवाना हुए। जब लखीमपुर के लिए रवाना हुए तो आपने अपनी पुलिस फोर्स को उनके घर के बाहर तैनात कर दिया। आप नजरबंद करोगे, पूर्व मुख्यमंत्री को नजरबंद करोगे, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। आप जो नेता जनता की आवाज बनेगा, आप उस नेता की आवाज को दबाओगे। आप आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसे लोगों की आवाज को दबाओगे जो सरकार बनने पे सबसे ज्यादा किसान हित की बात करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं और इनकी पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वही पार्टी है जो मंचों पे चुनाव आने से पहले चिल्ला चिल्ला के कही थी कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। किसान जो अन्नदाता है उसकी आय आप दोगुनी की बात कर रहे, अरे उसके शरीर पर जो कपड़ा था वो भी कपड़ा आपने उतार लिया इतनी महंगाई करके, और आप बात करते हो किसानों की। शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। नैतिकता के आधार पर इतनी नृशंस हत्या। आप बताइए आजादी के बाद अगर हिंदुस्तान में इतनी बड़ी घटना कोई है तो वो घटना सर ये लखीमपुर खीरी की घटना है, जहां 4 किसानों को एक मंत्री का बेटा रौंद देता है। और मंत्री का बेटा, अरे यार मंत्री का बेटा अगर वो उसमें थोड़ी भी नैतिकता होती तो वो इस्तीफा दे देता। आप किस जांच की बात कर रहे हो? गृह राज्य मंत्री के यहाँ जांच करने पुलिस पहुंचेगी, जो पुलिस का अधिकारी पहुंचेगा वो सबसे पहले सैल्यूट करेगा उसको, और जो सैल्यूट करेगा क्या उससे हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के इस मंत्री को, इस मंत्री के बेटे को। अच्छा ये बताइए, एक मिनट सुन लीजिए, जहां पर वो सिंगल रोड था वहां पे इतनी तेज गाड़ी चला के तुम ले गए हो और हत्या कर दी उन 4 किसानों की, और किसानों पे उल्टा इल्जाम लगा रहे हो। 10,000 किसान वहां मौजूद था, अगर उसको आपके ऊपर हमला करना होता तो 2.5 या 3 किलोमीटर आपका गांव दूर था। आपके तो चिथड़े नहीं मिलते, आप किसानों पे हत्या का इल्जाम लगा रहे हो। शर्म का आनी चाहिए। किसान अन्नदाता है साहब, एक मिनट किसान अन्नदाता है साहब, और अन्नदाता कहते हैं कि जो खाने को अन्न दे वही भगवान है। आप तो भगवान की हत्या कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय तिवारी जी भी है। तिवारी जी, आपने अभी तीनों दलों की बातचीत सुनी, क्या निष्कर्ष? संजय जी पहला राउंड है, चुप हो जाइए जरा। अभी हम आपके बीच में बोलते तो बोल नहीं पाते, आप शांत हो जाइए। संजय चौधरी जी चुपचाप बैठे हैं, वो आप इशारा कर रहे हैं बोलने के लिए। हाँ तो चुप रहे, सब सुनना भी सीखे दूसरों को। वो अभी बोले नहीं है बीच में। संजय चौधरी जी के पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले संजय तिवारी जी से इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, और ये जो इस समय जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम वहां हो रहा है, इसे आप किस रूप में लेते हैं? संजय तिवारी जी। तिवारी जी इज नॉट ऑडिबल। तिवारी जी की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। मैं संजय तिवारी जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं संजय चौधरी से जानना चाहूंगा, जिस तरह से सदफ जाफरी बोल रही थी कि उनका कहना था कि ये जो मामला है इतना गंभीर है और सरकार प्रशासन इन्होंने कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई में देरी की। अजय मिश्रा गिरफ्तार हुए तो उसमें भी बहुत देरी हो गई, तो जब गिरफ्तारी करना था तो फिर इतना विलंब क्यों हुआ? संजय चौधरी जी। नहीं, मैं दोनों प्रवक्ताओं को बहुत गौर से सुन रहा था। दोनों प्रवक्ता किसानों के हितैषी होने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे थे। मैं दोनों को एक घटना याद दिलाना चाहता हूं। 12 जनवरी 1998, और स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश, जिले का नाम है बैतूल। समाजवादी पार्टी के उस समय के विधायक सुनीलम साहब किसानों का नेतृत्व करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, और कांग्रेस की वहां की सरकार की पुलिस ने 24 किसानों को मार दिया था। 24 निर्मम हत्या कर दी थी पुलिस की गोली से। और देखिए, दोनों किसानों की बहुत बात करते हैं, किसानों की हत्या कराने वाले और जिनके नेतृत्व में किसानों। अरे 1998 पे क्यों जाते हो? अरे सुनिए, 1998 पे क्यों जाते हैं आप संजय चौधरी जी? जरा अभी देखिए, जो किसान बैठा हुआ है बॉर्डर पे, जब बैठा हुआ था ठंड में किसान सो रहा था। अरे चुप रहिए। ठंड में जो किसान सो रहा था उस पे तुमने पानी डाला,
उत्ते 0 डिग्री पे पानी डाला, किसान के हत्यारे हो, शर्म आनी चाहिए। ये जो 3 बिल दे दिए हो, किसान कानून बिल दिए हो, ये किसान को जीते जी मार डाले हो, किसानों के सबसे बड़े हत्यारे हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे आपको तो नैतिकता के आधार पर 2 मिनट में इस्तीफा देने चाहिए, लेकिन आप देंगे नहीं, क्योंकि आप लोग बेशरम लोग हैं, आप बेशरम लोग हैं, आप लोग इस्तीफा नहीं दे सकते। मेरा आग्रह है कि शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के करें, बहस करें, लेकिन स्वस्थ बहस करें, और जो शब्द हम चयन करें वो एक दूसरे की मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए करें। आपकी बातचीत का स्वागत है, पर बेशरम और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं, देखिए जब ये इस तरीके से बोलेंगे, जो हैं, जो जनता इनको बोल रही है, हम तो जनता की आवाज है, हम तो जनता की आवाज से बोल रहे हैं, इस तरह से नहीं बात करेंगे, हम तो जनता की आवाज। चौधरी जी आप अपनी बात पूरी करिए। दरअसल सच बहुत कड़वा होता है, और सच इतना बड़ा कड़वा होता है कि कान में जाता है तो आग की तरह घुसता है। तो जिन्होंने मध्य प्रदेश में मिलकर, सच तो इतना कड़वा है, सच तो इतना कड़वा है संजय चौधरी जी, कि आप अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं दे पाए, आप अपने मंत्री को इस्तीफा नहीं दिलवा पाए संजय चौधरी जी। सच तो ये भी कड़वा है, ये जनता देख रही है। सुनिए तो सही उनको, कम से कम सुनिए पहले। आप सुनना चाहते हो, मैं आपको कोई गलत बात नहीं बनाता। तो आप दोनों लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जिन्होंने किसानों की हत्याएं की थी, मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन बनाकर लड़ते हो। हमारी फातिमा जी कह रही थी कि मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब सिखों के दंगे हुए तो सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर तो केंद्र में मंत्री थे, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को क्यों नहीं आपने इस्तीफा दिलाया? और गुजरात के जो दंगे हुए थे उसका श्रेय दे दीजिए जरा, किसको देंगे? गुजरात के दंगे छोड़ी, भी लखीमपुर घटना पे रही है। नहीं, ये जब सिक्के के दंगे याद दिला रहे हैं तो उनको हम गुजरात का दंगा भी याद दिला दें। सुनो, तब आपके में भी तो दंगे उनका हुए क्या थे, तो है, आपने क्या उनका क्या कर रहे हो भाई साहब? दंगे के लोगों को सजा हो चुकी है भाई। जो अरे आपके जो मुख्यमंत्री योगी बैठे हैं, उनके ऊपर हेट स्पीच के कानून है, तो देखिएगा कि किस तरह के हेट स्पीच के उनके ऊपर इल्जाम लगे हुए। क्या हुई है उनके साथ इल्जाम लगाना सिर्फ आपका काम है, आपका काम झूठा इल्जाम लगाना है। उसके इतिहास को पढ़ लो मेरे भाई, उसके बाद सवाल करना। इतिहास पढ़िए, अपना इतिहास पहले पढ़ लीजिए। अरे इतिहास की आड़ में कब तक राजनीति करेंगे महाराज? कब्रिस्तान, शमशान, इतिहास, यही आपका इतिहास छोड़ दीजिए। कब्रिस्तान से भी वफादारी निभाओ और शमशान से भी। अब आप ऐसा है कि आप हो गए हैं आदमखोर, आप लोग हो गए हैं आदमखोर। अब ये हालत हो गई है कि कोई आपसे बचा हुआ नहीं है, आप सबको खाएंगे। जिस तरह से रौंदा है, किसानों को जिस तरीके से मारा है, जिस तरह से रौंदा है, आपको बिलखती माँ बहनें नहीं दिखती, आपको वो बाप नहीं दिखता जो तड़प रहा है अपने बच्चों के लिए। आपने कमाने वाले छीन लिए, आपको शर्म नहीं आती। उसके बाद आप ये और वो कर रहे हैं, इतिहास खंगाल रहे हैं। मैं कहती हूँ अरेस्टिंग में इतना देर क्यों हुई? अभी तक मंत्री क्यों बना हुआ है? संजय चौधरी जी की आवाज नहीं आ रही। संजय चौधरी जी क्या कुछ बोल रहे हैं? संजय चौधरी जी की आवाज नहीं आ रही। झूठ की आवाज वैसे भी दब जाती है सच के पीछे। तभी आपका ईयरफोन काम नहीं कर रहा, मोबाइल से बात कर रही है। सदफ जाफरी जी, नहीं तो ये भी गलती है क्या? नहीं, उनका तो काम कर रहा। हाँ, संजय चौधरी जी आप कुछ कह रहे थे जी? मैं यही कह रहा था कि जो इतिहास की बात करते हैं, इतिहास में तो सिखों के दंगे भी हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर जो किसानों के साथ वो हुआ, महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी, किसान आत्महत्या कर रहे थे। आज किसान की अगर हालत खराब है तो उसका दोषी कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किसान गरीब हो गए? कि किसानों की हालात पहले बहुत अच्छे थे कि अब बहुत खराब हो गए? भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से गांव, गरीब और किसान के लिए बेहतरी के साथ काम किया है। आज उत्तर प्रदेश का एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं है। आज किसानों के पास विकास पहुंच रहा है। हमने एमएसपी को अरे क्यों झूठ बोलते हो महाराज, क्यों झूठ बोलते हो? 10 गांव उत्तर प्रदेश में हम आपको बता दें जहां बिजली नहीं हो। दूसरा, बिजली की बात करते हो, बिजली कितने घंटे दे रहे हो? कितने घंटे बिजली दे रहे हो? किसान रात में बिजली का इंतजार, किसान संजय चौधरी जी रात में बिजली का इंतजार करता है और दिन में छुट्टा जानवरों को खेत से भगाता है। आप बात करते हो किसान की, और आप ही की सरकार में ये 3 बिल आए हैं जो किसान
जो किसान सबसे बड़ा आज तक का जो धरना प्रदर्शन किया है किसान ने, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया है। आप कहाँ किसान के खुशहाली की बात करते हैं? ये आप व्यापारियों की खुशहाली की बात करिए, अंबानी अडानी की बात, आपके समय में गेहूं की खरीद होती है 7 की बात करिए चौधरी जी। सुन रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर और इन तीनों वक्ताओं को सुनने के बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? क्या ये पूरा राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, या इस घटना को, जैसा कि सदब जी कह रही थी, इस घटना को दबाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, मंत्री है, मंत्री के पुत्र की आवभगत की जा रही है? आखिर पूरा मामला आप किस रूप में देखते हैं एक पत्रकार के नाते? देखिए, मैंने तीनों को सुना है, तीनों की भाषा भी सुनी है, घटनाक्रम पर मेरी भी नजर है शुरू से। और सबसे जो दुखद है वो ये है कि केवल राजनीति हो रही है। यहाँ कोई किसानों का हमदर्द नहीं है और कोई किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा हमको दिख रहा है जो वास्तव में दुखी है। पूरा घटनाक्रम अगर देखें, भारतीय इतिहास में पहली बार आजादी के बाद हुआ है कि किसी गृह मंत्री के बेटे को सरेंडर करके गिरफ्तार भी किया गया है और लगातार वो कोऑपरेट भी कर रहा है। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन घटना के 4 दिन के भीतर अगर वो अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, उससे पूछताछ हुई, वो जेल चला गया, आप क्या अभी फांसी चढ़ा देंगे उसको? वहीं पे उसी के ड्राइवर को जिस तरह से पीटने का वीडियो वायरल हुआ, जिस तरह उसके लहूलुहान और जो चिल्ला रहा था लगातार, बचाओ मुझे बचाओ मुझे, वो किसान लोगों के, अगर वो किसान थे वहां वास्तव में, तो वो भी तो किसान का बेटा था भाई, उसको बचाने के लिए किसी को आना चाहिए था सामने ना। लगातार जिस तरह डंडे से उसको पीटा गया और डंडे से पीट पीट कर मारा गया, तो मुझे तो शर्म आ रही है कि अभी इस सरकार से पहले जो सरकारें यहाँ थी, उन्होंने कौन सी संवैधानिक व्यवस्थाएं लागू कर रखी हैं। नहीं, संजय जी से कुछ कह सकता हूं मैं? मेरी बात पूरी होने दीजिए, बाद में आप लोग काटिएगा, मैंने बीच में किसी को नहीं बोला है। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं किस तरह से ये लोग लाशों का सौदागर बन के जनता को ठगते हैं, जनता की कितनी पीड़ा इनके में है, वो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। कुशीनगर जिला जो आजकल कहलाता है देवरिया जिला था, पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहां पर एक नारायणपुर बलात्कार कांड किया गया, कागज में हुआ, अखबारों में छपा। जब सरकार इंदिरा जी की बन गई और उसकी जांच हुई तो वहां एक भी व्यक्ति बलात्कार का आरोपी नहीं पाया गया, न एक भी महिला पाई गई जिसके साथ बलात्कार हुआ हो। पता ये चला कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ महिलाओं को लाकर वहां बयान दिलवाया गए थे। आज से बहुत पहले की बात मैं कह रहा हूं। तो कांग्रेस का ये चरित्र है। और समाजवादी पार्टी किस मुंह से ये कह सकती है तो किसानों की हितैषी है भाई? अगर वो किसानों की इतनी बड़ी हितैषी थी तो रामपुर में किसानों की जमीन हड़पने के आरोप में आजम खान जी जेल में है। दूसरा कोई आरोप नहीं है उनके ऊपर। किसानों का की जमीन नहीं तो आजम खान जेल में के आरोप से दोगे आजम खान पे? अरे संजय तिवारी जी, आगे सुनिए। और कांग्रेस किस मुंह से बात करेगी? प्रियंका गांधी जी जो झाड़ू लगा रही है वहां गेस्ट हाउस में जाके, अगर वो गुरुग्राम के किसानों की पीड़ा सुनती, उनके पतिदेव ने जिन जमीनों को हड़प रखा है, जिसमें वो जमानत पे चल रहे हैं, क्या बेशर्मी है सर। हमको तो खुद शर्म आ रही है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। आप मंत्री, ये देश का लोकतंत्र है, ऐसे लोकतंत्र चलता है। संजय तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हो, आप ही जैसे पत्रकारों की वजह से देश बदनाम हो रहा है साहब। किसी की बात ये सुनेंगे नहीं, कोई तर्क वाली बात करेंगे नहीं, सिर्फ एक एजेंडा लेके चल रहा है, सिर्फ एक एजेंडा लेके चल रहा है। इन पर भी नहीं है आशीष मिश्रा। नहीं, आरोप कौन सा? ऐसे दौर में हम जिस युग में जी रहे हैं, इस युग में अगर खेतों में पटक के लाठियों से पीट पीट कर लोगों को मारा गया है, उन हत्यारों के चेहरे भी सामने है, उनकी भी गिरफ्तारी की बात होनी चाहिए। उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। अरे यहाँ पे आप पत्रकार हो, पत्रकारों वाली बात करो संजय तिवारी जी। आप पत्रकारों वाली बात करिए, आप न्यूट्रल बात करिए। मंत्री पुत्र या किसी की आओ भगत मत करिए, और ये जो यहाँ आओ भगत मत करिए। और समाजवादी पार्टी को ये मत बताइए कि वो किसान हितैषी है। किसान हितैषी न होती तो किसानों कोऑपरेट नहीं कर रहा है। किसानों के लिए इतना काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने न किया होता। 6 कर्मचारी गोरखपुर में जो भगोड़े घोषित किए हैं आपने, उनके रिकॉर्ड सारे आपके पास हैं। आप एक मामले में तो जाते हैं, किसी का घर गिरा देते हैं।
और दूसरे मामले में कहा 6 पुलिसकर्मी आपके पकड़े गए हैं, एक हत्या के आरोप में वांछित है, उनका पता ही आपको नहीं मिल रहा है। आपने एफआईआर दर्ज कर रखी है तो उसमें उनके पिता का नाम नहीं दर्ज है, उनका पता नहीं दर्ज है। मनीष गुप्ता की वाइफ ने जिन 6 लोगों के नाम दर्ज कराए, अच्छा संजय तिवारी जी बताइए, एक आईपीएस अधिकारी है बाकी को छोड़ दिया। देखिए कुल मिला के बुंदेलखंड का आईपीएस अधिकारी है जिसने गोली मार दी, कुछ कहेंगे उसके ऊपर? चुनाव है तो वो कहाँ है आईपीएस अधिकारी? उसी दिन कश्मीर में, उसी दिन अरे वो आईपीएस अधिकारी कहाँ है महाराज? अमिताभ ठाकुर को तो उठा लिए थे आप, जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तहसील बने बैठे हो। ये बताओ अमिताभ ठाकुर को तो घसीट के उठवाए थे। वहां भी जाना चाहिए ना। बहुत सी बातें हैं, ये कहानियां अनंत हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी ज्यों-ज्यों करीब आएंगे ऐसी कथाएं गढ़ी जाएंगी। इसमें दिक्कत ये हो गई कि प्रियंका जी ने झाड़ू पहले लगा लिया, अखिलेश। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह दिवाकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब आप तफसील से अपनी बात कहिए। जी तिवारी जी, 1 मिनट भूपेंद्र जी की बात सुन लेते, फिर संजय चौधरी से बात करेंगे, फिर जाफरी जी से। नहीं, जिस तरीके से रामपुर के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय संजय तिवारी जी ने कहा कि आजम खान जी ने जमीनें हड़प ली, आजम खान जी पे क्या आरोप सिद्ध हो गए हैं साहब? ये तो बताइए। एक आईपीएस अधिकारी जो गोली मार देता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, उस पर आप कुछ नहीं बोलोगे? आपको उस पर भी तो बोलना चाहिए। वो आईपीएस अधिकारी है कहाँ? अभी जो गुप्ता की हत्या हुई गोरखपुर में, वो 6 पुलिस वाले कहाँ हैं जिनको मारा? उस पर भी बोलिए, उस पर भी तो आप कुछ ना कुछ बोलिए। अमिताभ ठाकुर को तो आपने घर से घसीट के उठवा लिया। जब तक वो आपके फेवर में बोलता रहा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फेवर में बोलता रहा, तब तक अमिताभ ठाकुर अच्छे थे। अमिताभ ठाकुर अच्छे थे, समाजवादी पार्टी पे उंगली उठाते थे। अमिताभ ठाकुर मैंने वही बात कही है आपसे, बहुत अच्छे मैं वही सवाल उठा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने वो गुंडागर्दी जो पुलिस से भारतीय जनता पार्टी के लोग करवा रहे हैं, उस पे आप नहीं बोलेंगे। 2 बार चस्पा हुआ है आपकी पुलिस ने, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने 2 बार घर पे चस्पा किया, 2 बार घर पे उसको पकड़ने के लिए गए हैं। आज वो सरकारी दामाद बैठा है बना, आप उस पे नहीं बोल रहे हो। आप ये नहीं कह रहे हो कि मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आरोप नहीं सिद्ध होगा फिर से उनको बहाल कर दीजिएगा। मैं किसी के इस्तीफे और किसी के रहने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन गृह राज्य मंत्री जी का इस्तीफा होगा, आशीष मिश्रा जी का, और उसका बेटा गिरफ्तार है। क्या मिनिस्टर इसमें हस्तक्षेप कर रहा है क्या? तिवारी जी मैं 1 मिनट आता हूं, संजय चौधरी जी को बोलने दीजिए। तिवारी जी 1 मिनट। जी चौधरी जी। उपाध्याय जी प्लीज जरा एक बार सवाल फिर से कीजिएगा। संजय जी आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से गृह राज्य मंत्री के पुत्र को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेज दिया गया है, अब विपक्ष की मांग है कि गृह राज्य मंत्री को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि अगली कार्रवाई ये होने जा रही है? नहीं उपाध्याय जी, अगर बताइए कि ऐसे घटनाओं पर इस्तीफा दिया जाता तो जब कारसेवकों की हत्याएं पुलिस ने की थी तो मुलायम सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया था क्या? जब देश में सिखों का 10,000 फिर आ गए वहीं पे फिर आ गए हिंदू मुसलमान पे, फिर आ गए वहीं पे। आप आ गए, बोलने दीजिए। किसानों की हत्या बहुत छोटी लगती है आपको? किसानों की हत्या बहुत छोटी लगती है? आप बोल दीजिए अन्नदाता जो हमें, जिसको हम भगवान मानते हैं, उसकी हत्या आपको छोटी लगती है क्या? ये बोल दीजिए ना। ये सब देखिए, लाखों लोग इस चैनल को देख रहे हैं। आप कह दीजिए ये बहुत छोटी घटना है। आप कह दीजिए कि मंत्री पुत्र ने जो घटना की वो बहुत छोटी है। तो दो तभी तो बोलेंगे। बोलिए संजय जी। भाई अगर आपके लिए ये घटना छोटी होगी तभी तो जो 24 किसानों को जिसने मारा उस राजनीतिक आपके लिए छोटी है। उनको बोलने दो भाई, बोलने दीजिए उनको। भाई समाजवादी पार्टी ही उस कांग्रेस से मिली जिस कांग्रेस ने 24 किसानों को मध्य प्रदेश में पुलिस की गोलियों से उड़ा दिया गया था। वो आप ही थे, वो समाजवादी पार्टी थी। और ये 4 किसानों का हत्यारा कौन है ये बताइए पहले।
इन 4 किसानों का जो अभी हाल ही में घटना हुई है, आप ये इतिहास और भूगोल मत बताइए हमको ये बताइए केवल कि जो 4 किसानों की हत्या हुई है वो 8 लोग, 4 की हत्या हुई, 8 लोग मरे हुए हैं। तो इनके हत्यारे कौन है? उनकी बात कोई नहीं कर रहा। इनके हत्यारे कौन है? ये क्या कांग्रेस को आप हत्यारा कह रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आपका मंत्री का बेटा गाड़ी चला देता है उनके ऊपर और आप विपक्ष में डाल रहे हैं। जी वो अरेस्ट है इस समय। अरे तो अरेस्ट है तो अलग चीज है। अखिलेश आप उनकी पीढ़ी के लोग हैं। मैं फांसी चढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फांसी चढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ। इतना विलम्ब क्यों किया आपने इतना विलम्ब क्यों किया? और मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? अभी किसी विपक्ष का मंत्री ने किया होता तो यहाँ चिल्ला रहे होते आप। आतंकवादियों के साथ चिल्लाने से किसी की आवाज नहीं दबती है। 8 लोगों की हत्या किसने की? किसानों की हत्या किसने की? अन्नदाता की हत्या किसने की? क्यों इतिहास भूगोल बता रहे हैं? अपनी गलती मानिए, अपनी गलती मानना सीखिए। जाफर जी हमारे साथ आप पक्ष में तो गलती मानना सीखिए। जब तक गलती नहीं मानेंगे जनता दिवाकर जी एक मिनट, सदफ जाफर जी से हम सवाल ले लें, आप दोनों ही नहीं है। सदफ जाफर जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कल ही वहां एक दलित की पीट कर हत्या हुई है, तो क्या बाकी दलों के नेताओं को वहां पर इस तरीके से जाना चाहिए? या प्रियंका गांधी वहां क्यों नहीं गई? बघेल साहब वहां क्यों नहीं गए? चन्नी साहब वहां क्यों नहीं गए? क्या अब वहां योगी आदित्यनाथ को जाना चाहिए बदला चुकाने के लिए, या फिर शिवराज सिंह चौहान को जाना चाहिए? और उस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सदफ जाफर जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मुझे लगता है सदफ जाफर जी से हमारा संपर्क कट गया है। संजय तिवारी जी, उस समय जब आप बोल रहे थे तो आपकी बात बहुत पूरी तरह से नहीं आ पा रही थी। एक सवाल मेरा ये भी है, क्या ये जो राजनीतिक दल हैं, ये स्टेट देख करके, सरकार देख करके तय करते हैं कि हमें कहां विरोध करना है, कहां प्रदर्शन करना है? राजस्थान की घटना पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। संजय तिवारी जी, चाहिए वहां उन्हीं की सरकार है, और जो घटना हुई है राजस्थान में कल, वो लखीमपुर खीरी से किसी भी मायने में कम नहीं है। दुख इस बात का है कि उस पर कोई नहीं बोल रहा है। उस पर समाजवादी पार्टी तो खैर बोलेगी ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि राजस्थान की राजनीति से उनको बहुत मतलब नहीं है। कश्मीर में जो घटना उसी लखीमपुर के साथ हुई, जिसमें शिक्षकों को उनके धर्म जाति पूछ करके जिस तरह से गोली से उड़ाया गया, बम से उड़ाया गया, उस पर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है क्या? इसलिए कि वहां चुनाव नहीं होने हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में सब कुछ होगा। और दूसरी बात, इसी लखीमपुर में जिन लोगों ने पटक पटक के लाठियों से पीट पीट के किसी को मारा, वो मरता हुआ आदमी चिल्ला रहा है, वो चेहरे साफ वायरल हो रहे हैं। उन चेहरों की भी गिरफ्तारी की बात करो भाई, उन चेहरों को भी पकड़ने की भी तो बात करो भाई। दूसरी उस पर राकेश टिकैत का कहना है कि क्रिया का रिएक्शन था, वो एक्शन का रिएक्शन था, वो उसको वो हत्या नहीं मान रहे, कह रहे हैं वो अपराध नहीं है। था तो हमारे ये नेता लोग ये बताएं कि कौन ऐसा किसान है जो भिंडरा वाले का टी शर्ट पहन के घूमता है भाई? किस किसान के घर में भिंडरा वाले का टी शर्ट पाया जाता है भाई? कौन सा किसान ऐसा है जो भिंडरा वाले के आंदोलन से जुड़ा हुआ है भाई? इस पर तो हमें शर्म आ रही है। वो किसान नहीं थे वहां पे लखीमपुर खीरी में। नहीं, आपको शर्म आ रही है, बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि इतना केवल मुझे बताइए कि लखीमपुर खीरी में जो उपस्थित थे वो किसान नहीं थे, वो हत्या नहीं थी, आप बताइए, वो किसानों की हत्या नहीं हुई, इतना बताइए केवल। आप कह दीजिए कि वो गुंडे थे, 4 लोग तो जनता को पता इसका जवाब संजय चौधरी जी से जवाब लेंगे इसका। नहीं, आप कह रहे हो कि वहाँ टी शर्ट पहन के आ गए, वो किसान टी शर्ट जो टी शर्ट पहने थे भिंडरा वाले की टी शर्ट थी, वो 10,000 लोग वो टी शर्ट पहने थे। नहीं, वीडियो में 2 लोग दिखाई दे रहे थे जो भिंडर वाले की टी शर्ट दिखाई दे। वो पुलिस का काम है, वो न्याय प्रणाली का काम है। 1000 बार कह रहा हूं, वो किसी न किसी का पेड वर्कर है, किसी पर्टिकुलर काम के लिए आया है। लखीमपुर खीरी के पहले भूगोल को समझिए, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय, लखीमपुर खीरी की कुल आबादी 40 लाख है, 40 लाख लोग रहते हैं, उसमें सिर्फ 1.5 लाख की आबादी सिखों की है।
और 1.5 लाख सिख जो वहां के पूरे कृषि पर डोमिनेट रहते हैं, बाकी क्या किसान नहीं है? उनसे कभी आपने पूछा वहां जाके क्या हो रहा है? जो मरे वो उसमें कितने, एक सिख मरा तो आपने हंगामा खड़ा कर दिया। बात 40 लाख की नहीं है, बाकी 8 ये लोग मरे हैं, 25 करोड़ की बात है, 25 करोड़ की। अगर एक किसान पे भी हमला होगा, एक किसान भी अगर मारा जाएगा तो विपक्ष बोलेगा। अगर हम पक्ष में हो तो हम भी कड़ी से कड़ी। ठीक है। हमारा मंत्री अगर दिवाकर जी हमारे साथ सदफ जाफर जी जुड़ गई हैं। सदफ जाफर जी से मेरा सवाल है, एक मिनट दिवाकर जी, सदफ जाफर जी से मेरा सवाल है। सदफ जी ये बताइए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां कल ही एक दलित की पीट कर हत्या हुई है, तो क्या अब वहां पर भी राजनीतिक पर्यटन शुरू हो जाना चाहिए? जिस तरीके से प्रियंका गांधी यहां आई, वहां प्रियंका गांधी को जाना चाहिए, भूपेश बघेल जी को जाना चाहिए, चन्नी को जाना चाहिए, अन्य कांग्रेसी नेताओं को वहां जाकर के इस तरह से नहीं करना चाहिए? क्या न्याय की मांग वहां नहीं करनी चाहिए? क्या वहां जो हत्या हुई वो हत्या नहीं है, यहां जो हत्या हुई वो हत्या है? लीजिए पहले, फिर मैं बोलना शुरू करूं। पहली बात तो ये है कि मुझे जब आप म्यूट कर रहे हैं तो भाई मेरे पास इतना समय नहीं है कि आप मुझे यहाँ पे ला के ह्यूमिलिएट करें। अगर आप सच की आवाज को दबाना चाहते हैं तो ये मुझे मंजूर नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी जाए, पहली बात कोई भी घटना होती है 2-3 बातें समझ लीजिएगा, मुझे बिना काटे, और कृपा करके तब तक सबको म्यूट कर दीजिए अगर आपको लगता है कि दबाई जानी चाहिए आवाजें, अगर मुझे किया है तो। पहली बात तो ये कि स्वागत है, जो जाना चाहे वो जाए। हमारे यहाँ किसी को एयरपोर्ट से लौटाने का चलन नहीं है। हमारे यहाँ किसी को जलील करने का, किसी को अरेस्ट करने का, किसी भी नेता को घसीटी करने का चलन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम तब आते हैं जिसको आप कहते हैं राजनीतिक तौर से भुना रहे हैं, हम तब आवाज उठाने आते हैं जब शासन प्रशासन लग जाता है खुद अपराधी के साथ खड़े होके आवाज दबाने में। जब आवाज दबाई जाएगी तो हम एक प्रबल मजबूत विपक्ष की तरह आवाज उठाएंगे। हम खड़े होंगे हर उस आदमी के साथ, अपने राज्य में भी और कहीं और भी, जिसकी आवाज दबाई जा रही है, जिसको आजिज किया जा रहा है, जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है। और हमारे राज्यों में कभी भी कहीं भी कोई मुख्यमंत्री लौटाला नहीं गया। जा के इन्होंने नफरतों की बातें करी हैं, जा के इन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, धर्म सांप्रदायिकता की बातें करी है, हमने कभी किसी को लौटाया नहीं, क्योंकि हम उस कुर्सी का आदर करते हैं जिस पर जनता ने उनको बैठाला है। लेकिन जिस तरह से भूपेश बघेल जी को लौटाला गया, जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ छीना झपटी करी गई, जिस तरह से माननीय प्रियंका गांधी जी के साथ छीना झपटी करके उनको अरेस्ट किया गया, ये एक सभ्य समाज की हरकत नहीं है। ये एक मुख्यमंत्री को प्रदेश के शोभा नहीं देता है कि वो इस तरीके से करे। अरे अवध में आए थे, अवध में तो खातिरदारी का रवाज है, अवध में तहजीब मानी जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री जो बिल्कुल हाथ खींच के आके बैठ गए, जिस तरीके से उन्होंने मोदी जी की बात नहीं मानी, एक पुलिस स्टेट चलाएंगे और वो कहते हैं कि विपक्ष की बात आवाज उठाना जो है, कांग्रेस का या प्रियंका गांधी जी की आवाज उठाना राजनीतिक रोटी सेकना है। हमें रोटी सेकने की जरूरत नहीं है। हमने हर जगह वहां पे आवाज उठाई जहां हमें लगा कि गलत हो रहा है, और उठाते रहेंगे। अगर अपने राज्य में, आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ, छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में वहां पे लगा हुआ था, डीएम ने हाथ उठाया, मोबाइल तोड़ दिया, भूपेश बघेल जी ने इमीडिएटली उसका संज्ञान लिया, नया मोबाइल भिजवाया, खुद सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये करने को तैयार है? उस हाथरस के माँ बाप भाई से माफी मांगने को तैयार है कि वो सुरक्षा देने में असक्षम रहे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा देने वालों ने केरोसिन डाल के आधी रात को पुलिस प्रशासन की निगरानी में फूंक दिया उस बच्ची को। क्या आवाज उठाएंगे? ये नहीं उठाएंगे। आवाज दबाने, और मैं संपादक जी आज से, ठीक है सदफ जाफरी जी, अभी आपकी पूरी बात सुन ली है, क्या मैं बोल सकता हूँ? आपसे अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो क्या मैं अब संजय चौधरी जी से सवाल ले सकता हूँ? बेहतर होगा कि आप सच के साथ खड़े हो, ये आपकी भी नैतिकता कहती है। नहीं, हम सच के साथ खड़े हैं, हम तो सच के साथ ही खड़े। संजय चौधरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, बहुत नैतिकता की बात हो रही थी, बहुत महिलाओं की बात हो रही थी, बहुत शोषितों की बात हो रही थी, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकल सकता कांग्रेस के नेतृत्व से जब जम्मू कश्मीर में आई कार्ड देखकर
धर्म पूछकर सरेआम गोली मार दी जाती है। वो दलित नहीं, वो कोई शोषित नहीं है, वो कोई पीड़ित नहीं है, उसकी हत्या नहीं हुई है। राहुल गांधी जी ने वहां जाने के लिए आवेदन दिया है। पूछकर जिसकी मृत्यु कर दी जाती है, वहां तो ये बेचारगी नहीं दिखाते हैं। जब बात होती है देश के अंदर के 3 तलाक से महिलाओं को मुक्ति दी जाएगी, उस मुक्ति के लिए तो ये खड़ी नहीं होती हैं। तब इन्हें महिला याद आप 3 तलाक की बात करते हैं, वो औरतें जब सड़कों पे नहीं खड़ी होती हैं। देखिए, महिलाओं का नाम आते ही ऐसे बड़ा तीर मारेंगी। जब 3 तलाक के ऊपर मोदी जी जब बिल लेकर आते हैं तो उसके विरोध में तर्क गढ़े जाते हैं। क्या होता है, जब गुजरा भत्ता देने के नाम पर कांग्रेस में ही सुप्रीम कोर्ट का विरोध, जेल में डाल देंगे, उसको हम कहते हैं भरण पोषण का इंतजाम कौन करेगा? 3 तलाक का कानून आधा अधूरा है। एक कानून जिसको पहले ही से असंवैधानिक आपकी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, उसको कैसे आप कह सकते हैं कि 3 तलाक गलत है? आयत को देखकर आजाद करती हैं। आपकी पीड़ा व्यक्ति के लिए नहीं है। पहले ये बताइए कि कभी योगी आदित्यनाथ को वापस लौटाना गया है किसी राज्य से? और रही बात जम्मू और कश्मीर की, तो राहुल गांधी जी ने रजनी पाटिल जी को भेजा है और खुद जाने के लिए आवेदन दिया है। कौन रजनी पाटिल? जो वहाँ की प्रभारी है, राज्यसभा की सांसद है, उनको वहाँ भेजा गया है। परिवारों से मिल आई हैं। आप लोगों ने वादा किया था 370 हटेगा तो सिक्योरिटी मिलेगी। कैसे हिम्मत हुई वहाँ पे आतंकवादियों को गोली मारने की? कैसे हिम्मत हुई वहाँ पर? तब आप उनसे मिल जाते हैं। चौधरी साहब, हिम्मत कैसे हुई हमारे भाइयों को वहाँ पे बंदूक तान के गोली मार देने की? आईडी देखने के लिए वो आईडी मांगते रहे। मुझे लगता है हम विषय से भटक रहे हैं। हमारे साथ भूपेन सिंह जी हैं। भूपेन जी, आप ये बताइए, ये कश्मीर की बात, कश्मीर पर विवाद ही नहीं है, अभी हम बात लखीमपुर खीरी की कर रहे हैं। भूपेन जी, आप ये बताइए, क्या मैंने आपसे पूछा था, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से प्रियंका बाजी मार कर ले गई हैं? प्रियंका जी इस समय जिस तरह से पिछले 1 हफ्ते से प्रियंका मीडिया में छाई हुई हैं, अखिलेश वहां कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। देखिए, अखिलेश जी तो जिस दिन ये कांड हुआ उसी के अगले दिन उनको हाउस अरेस्ट कराने का प्रयास करने के बाद हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं पे आपने लाठी भांजी है। ये बताइए कौन सा ये आप कौन से संविधान और कौन से उसमें लिखा हुआ है कि विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठा सकता? अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, आज भी उनकी बात याद है कि जिस दिन आप विपक्ष को मूक दस्तक कर देंगे, देश में लोकतंत्र और तानाशाही का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही का राज आ जाएगा। बिल्कुल आप भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या नाम है, हम लोगों की आवाज दबाना चाहते हो। अगर वहां अखिलेश यादव जी पहुंच जाते तो इनको ये डर था कि अखिलेश यादव जी के पहुंचने पर वहां पर मंत्री और मंत्री के लड़के की पोल खुल जाती, इसलिए इन्होंने अखिलेश यादव जी को नहीं भेजने दिया। अच्छा, ये बताइए, आप पत्रकार महोदय हैं, आप मीडिया, सम्मानित मीडिया के साथी हैं, वहां इंटरनेट बंद करने की क्या जरूरत थी? इंटरनेट क्यों बंद किया गया? इंटरनेट सिर्फ आपने इसलिए बंद किया कि जनता के सामने सच्चाई ना आ जाए। हर वो चीज जो जनता के सामने सच्चाई ला सकती है उसको भारतीय जनता पार्टी दबा रही है, चाहे वो पुलिस के माध्यम से दबा रही हो, चाहे वो प्रशासन के माध्यम से दबा रही है कि नहीं दबा रही हमारे अधिकारों को। अगर आप पाक साफ हैं, अगर आप अपनी जगह सही हैं, तो आप विपक्ष को बोलने का मौका दीजिए ना। बिल्कुल। यानी आप कहीं ना कहीं गलत हैं, बिल्कुल। विपक्ष को नहीं। संजय तिवारी जी, मेरा एक बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव से यदि भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला होता है तो वोटों का ध्रुवीकरण जो है वो अखिलेश को लाभ पहुंचाएगा, लेकिन यदि प्रियंका गांधी हाईलाइट होती हैं और कांग्रेस पिक्चर में आती है तो मतलब ये हाइपोथेटिकल है, अगर कांग्रेस पिक्चर में आएगी तो मुकाबला बहुकोणीय होगा। उधर बसपा भी है, बसपा का अपना एक निश्चित वोट बैंक है, वो वोट उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस खेल में, राजनीतिक खेल में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता दिख रहा है। तिवारी जी, ये मेरा पत्रकारीय सवाल है। जी, ये बिल्कुल पत्रकारी सवाल आपका, और हाइपोथेटिकल जिसको आप कह रहे हैं, यही हकीकत है। इसमें दिक्कत ये हो गई, मैं नेशनल टेलीविजन पे बोल रहा हूं और एक बड़े नेता और एक पुलिस वाले की बातचीत मेरी जानकारी में है कि वो कह रहे थे कि मुझे कोई पेपर भिजवा दो यार, मुझे जाना नहीं।
ये सूचना मेरे पास है। तो ये कहीं ना कहीं वोटों के ध्रुवीकरण, वोटों के बंटवारे, वोटों का जो एक गणित है उस समीकरण को देखने, सुनने और बनाने के बाद ये सब कुछ हो रहा है। कोई पाक साफ नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है कि कोई पाक साफ है और बड़ी ईमानदारी से कोई काम हो रहा है। एक दबाव बना, मंत्री का बेटा गिरफ्तार हो गया, ये अच्छी बात है, पुलिस ने इतना तो कर लिया। दिक्कत यह है उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा सरकारें बनवाती है और गिरवाती है। उत्तर प्रदेश में पिछले 30 वर्षों का इतिहास तो मैं बता सकता हूं कि जब भी कोई सरकार बदली है तो उसके पीछे केवल लॉ एंड ऑर्डर रहा है, पुलिस रही है। और इस समय भी पुलिस कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक बयान आया कि मंत्री का बेटा उनको कोऑपरेट नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं मंत्री का बेटा कोऑपरेट नहीं कर रहा होता तो गिरफ्तारी क्यों देता भाई तुमको? मैं फिर वो सवाल उठा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई बड़ा अफसर अभी तक गोरखपुर के मामले में, चूंकि पूरे राजनीति की बात हो रही है, गोरखपुर के मामले में आशीष गुप्ता के जो हत्यारे हैं, हत्याभियुक्त हैं, 6 पुलिसकर्मी उनके अपने कर्मचारी हैं, उनका सारा रिकॉर्ड उनके पास है, घर परिवार द्वार जो कुछ भी है, वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी मैडम जो लगातार बात कर रही थी कि महिलाओं का ऐसा है, महिलाओं के लिए ऐसा कांग्रेस करती है, वैसा करती है, प्रियंका जी के साथ ऐसा हो रहा है। सर, ये जो झाड़ू की राजनीति है ना, ये वास्तव में देश को पता नहीं कहां ले जाएगी, मुझे नहीं मालूम। एक झाड़ू अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में है। नहीं, वो तो सारी सरकारें करती है तिवारी जी। कांग्रेस की सरकार थी और रामदेव जी धरना दे रहे थे, सोते हुए लोगों को मार करके भगाया गया था, निरपराध लोगों को, सो रहे थे। बाबा रामदेव धरना दे रहे थे, सोते हुए लोगों पर लाठियां चलाई गई थी और रामदेव जी सलवार सूट में भागे थे। तो वो सारी सरकारें करती हैं। कांग्रेस कोई दूध की धुली हुई नहीं है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस दूध की धुली हुई है। महाराष्ट्र में अभी क्या हुआ पिछले 3 वर्षों में? महाराष्ट्र में 2 साधुओं की लिंचिंग कर हत्या की गई थी, पूरी भीड़ ने मारा था, पुलिस के सामने मारा था। वहां राहुल जी, प्रियंका जी नहीं गए। उसी महाराष्ट्र में एक मिनिस्टर के ऊपर उनके अफसर ने आरोप लगाया कि ये वसूली के लिए हमको इतना टारगेट दे रखे थे। वहां प्रियंका जी, राहुल जी ने कोई आवाज नहीं उठाई। राजस्थान में आवाज उठाते नहीं, छत्तीसगढ़ में आवाज उठाते नहीं। आवाज उठेगी तो सिर्फ यहां उठेगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव है, सामने है और बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार होने वाला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में संजय चौधरी जी, तिवारी जी, संजय चौधरी जी से सवाल ले लेते हैं क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। संजय चौधरी जी, इस पूरे घटनाक्रम में जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था। किसानों की जो हत्याएं हुई वो भी नहीं होनी चाहिए थी, और किसानों की जो हत्याएं कुचलकर हुई उसके बाद जिन 4 लोगों की हत्याएं हुई वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे घटनाक्रम को आप, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? कहीं ना कहीं कांग्रेस के आरोप भी सही प्रतीत होते हैं और समाजवादी पार्टी के दिवाकर जी हमारे साथ हैं, इन्होंने भी जो बात कही है वह भी कहीं ना कहीं विपक्ष के नाते, अगर हम इसमें राजनीति भी देखें कि राजनीति हो भी रही है तो राजनीति सही कारण के लिए हो रही है, तो ऐसी राजनीति तो होते रहना चाहिए। संजय चौधरी जी, देखिए, लखीमपुर की घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और जो वो हुई है उसका दुख है। लेकिन घटना में जैसे आधा सच है और आधा सच नहीं देखने की बात है, मुझे लगता है कि इस घटना के पूरे सच को दोनों आंख खोल कर देखना चाहिए। जब तक पूरी घटना को दोनों आंख खोल के नहीं देखा जाएगा तब तक पूरी घटना नहीं दिखेगी। और इसीलिए पहले सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता थी कि लखीमपुर में स्थितियां सामान्य हो जाएं। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी वैसे ही विपक्षी दलों को भी वहां जाने की अनुमति होगी। किसान नेताओं के माध्यम से उसमें एक सहमति बनी और सहमति के आधार पर ही जांच शुरू हुई। उसके बाद विपक्षी दलों को वहां जाने की आवश्यकता थी, उनको ऐसा लगता था तो उन्हें वहां जाने की अनुमति भी दे दी गई। मुझे लगता है कि इस घटना पर चूंकि सबकी ये राय थी कि सीबीआई जांच ना हो, पीड़ित पक्ष भी चाहता था, इसीलिए न्यायिक जांच हुई, न्यायिक जांच शुरू हो गई है। उसके तथ्यों को आने के बाद ही मुझे लगता है किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। लेकिन आधी घटना के आधार पर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के लोग अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में नंबर 2 बनाने की जो होड़ कर रहे हैं, वही इस राजनीति का निहितार्थ है और वही आज सच। चलिए ठीक है, समय हमें अब इजाजत नहीं दे रहा है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े,
आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लखीमपुर खीरी के ये जो सवाल हैं, इन सवालों के अभी उत्तर मिलना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। जब तक चुनाव रहेंगे तब तक इस तरह के सवाल उठते रहेंगे। लखीमपुर खीरी को कोई विपक्ष अब शांत नहीं होने देना चाहता, क्योंकि इससे बड़ा कोई मुद्दा विपक्ष के लिए हो ही नहीं सकता। जो विपक्ष 4 साढ़े 4 साल तक दिखाई नहीं दिया, उसके लिए लखीमपुर खीरी का कांड एक ऑक्सीजन की तरह हो गया है। वहां राजनीतिक पर्यटन चल रहा है। लखीमपुर खीरी को लेकर के राजनीतिक तेज हो गई है। श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। मैं बड़ा या तू बड़ा विपक्ष। कांग्रेस जहां कहीं उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देती थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से कांग्रेस मीडिया में छाई हुई है, अखबारों में छाई हुई है। प्रियंका गांधी ने यहां अखिलेश से बाजी मार ली है। कहीं ना कहीं अखिलेश इस मामले पर बैकफुट पर नजर नहीं है। श्रेय लेने की इस होड़ में कहीं हम मुख्य मुद्दों से भटक न जाएं। देखते हैं आने वाली राजनीति क्या होती है। आज्ञा दीजिए, आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।